नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो तीसरी काउंसलिंग है वो 25 फरवरी तक संभावना है, ये लिखा गया है अटल सत्य कह करके शिक्षा महानिदेशक से प्राप्त जानकारी के अनुसार। इसे फर्जी खबर न समझे, शेष पद गोपनीय रहेंगे। काउंसलिंग की तैयारी करे अभ्यर्थी, ये कहा गया है धीर सिंह के द्वारा, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर तक दे करके पूरा कंफर्म कर दिया है कि 25 फरवरी तक जो होगी थर्ड काउंसलिंग शुरुआत हो जाएगी। तो ये शिक्षा महानिदेशक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका न्यूज है। तो लीगल टीम से जुड़े हुए इनका अधिकतर जो बयान होता है सत्य होता है। फिलहाल फरवरी तक थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट होने की संभावना इससे पहले भी कई अधिकारियों द्वारा भी जताई गई है। वहीं नव नियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं अपना कार्यभार ग्रहण करके आख्या जो है 8/2/2021 समय 10 बजे दिन सोमवार तक जमा कर दे, जिससे टोटल डाटा यहाँ पे कंप्लीट किया जा सके। ये जारी किया गया है सूचना डाइट के द्वारा। वहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्त शिक्षक पदों पर जल्द हो भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साथ साथ मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र भी सौंपा गया है। तो अनुसूचित जनजाति के युवकों ने जाकर के ज्ञापन सौंपा, जिसमें 69,000 शिक्षकों की तैनाती मामले में युवकों ने 1100 पदों पर जो अब तक तैनाती नहीं हो सकी है, उन पदों को रिक्त पदों पर जोड़ करके भर्ती के लिए मांग किया है। और 22,000 सीटों के लिए एक बार पुनः याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस बार इसमें एक नया तथ्य जोड़ दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशानुसार जो 1,37,000 पद है वो 2 बार में ही पूरा करना है। तो ये देखिए यहाँ पर 8/2/2021 जो लिस्टेड है ये सीरियल नंबर 23 पर। और झोपड़ी में रहने वाले ने स्कूल को दान दे दी जमीन। वहीं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कृषि से संबंधित पदों के लिए एक परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट 18/9/2020 को जारी हुआ था। सीट खाली रहने पर पुनः 4 फरवरी 2021 को खाली पदों के सापेक्ष फिर नए अभ्यर्थियों को चुना गया, जबकि किसी ने कोई धरना न दिया, न कोई ज्ञापन दिया, न मंत्री जी से कोई मुलाकात किया। विभाग ने अपना काम किया है और खाली सीट होने पर नए लोगों को मौका दे दिया है, यानी जो उनके नीचे वेटिंग में थे। तो इसलिए यहाँ भी 69,000 में होना है। तो टीम के द्वारा जारी किया गया है, जो इसमें लिखा गया है कि यह 69,000 में ही भी होना है, यानी कि खाली सीटों पर काउंसलिंग 100% होना तय है। फिर इसमें लिखा गया है कि ये पूरा एप्लीकेशन लगाया गया है नीचे, जो कि कृषि वाला। तो इसका मतलब 100% थर्ड काउंसलिंग होना तय है। थोड़ा टाइम लग रहा है, कारण आवंटन वाला मैटर फंसा हुआ है, संशोधन वाला मैटर फंसा हुआ है। संशोधन वाला मैटर क्लियर करके थर्ड काउंसलिंग उसी के साथ कराई जाएगी। ये 100% सही न्यूज है, क्योंकि जो शिक्षा निदेशक हैं उनको भी अभी तक पूरा जो न्याय विभाग को ट्रांसफर किया गया था, उन्होंने भी अपना कंप्लीट पूरा व्याख्या नहीं सौंपा है कि क्या किया जाएगा प्राप्तांक और पूर्णांक वालों के साथ। हालांकि प्रक्रिया अभी लगातार चल ही रही है न्याय विभाग में ही। वहीं टीम की ओर से जारी एक और न्यूज में कहा गया है 5 फरवरी 2021, फिर लिखा है यहाँ पे अपना समय शुरू होगा, समस्त 69,000 भर्ती प्रतीक्षारत जो है। और कटाप के बारे में आपको बता दें, देखिए कटाप का क्या मैटर है यहाँ पर, कि जब तक कटाप वाला पूरा जनपदवार वर्गवार खाली सीट की संख्या सॉफ्टवेयर में फिट करके सॉफ्टवेयर को पुनः रन नहीं कराया जाएगा, तब तक एनआईसी के निदेशक भी आपको कटाप नहीं बता पाएंगे। इसलिए किसी भी अनुमान पर भी विश्वास मत करिए कि कटाप कितना जाएगा। यानी कि कटाप का जो फैसला होगा वो कंप्लीट जनपदवार सीट और वर्गवार जो खाली सीट है वो जब सॉफ्टवेयर अपडेट होगी तभी बताया जा सकता है कटाप का कितना जा सकता है कटाप। फिलहाल अनुमान तो सभी अपना अपना लगा ही रहे हैं। तो किसी भी अनुमान पे देखिए विश्वास ना करिए, ना परेशान होइए, ना बहुत खुश होइए, क्योंकि जब तक कट ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तब तक नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि देखिए जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं कोई सचिव नहीं होते हैं, बल्कि आप ही लोगों की तरह एक आम व्यक्ति होते हैं। सीट बताया जा सकता है, लेकिन कट ऑफ किसी कीमत पर नहीं बताया जा सकता है सिवाय अनुमान की। फिलहाल थर्ड काउंसलिंग 22,000 सीट और संशोधन का जो अपडेट न्यूज यही है कि ऑफिशियल कोई भी अभी बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि अभ्यर्थियों की ओर से ज्ञापन कार्यक्रम और ट्विटर पर अपडेट लगातार किया जा रहा है। ट्वीट के माध्यम से सरकार को जगाया जा रहा है, विभाग को जगाया जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ट्विटर हो चाहे ज्ञापन कार्यक्रम हो, लगातार थर्ड काउंसलिंग की मांग, 22,000 सीट जोड़ने की मांग एवं संशोधन वाला मैटर उछाला जा रहा है। तो जल्द ही इसकी सुनवाई भी हो जाएगी, क्योंकि
आवंटन का जो कार्यक्रम है वो लगभग अब कंप्लीट है। जो भी होगा डाटा को एकत्र नहीं करना होगा क्योंकि सॉफ्टवेयरिंग से सब कुछ मैटर है। तो विश्वास रखिए फरवरी में आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। फिलहाल आप सब थर्ड काउंसलिंग के किसी भी भ्रामक खबरों से दूर रहिए। किसी ग्रुप को ज्वाइन करने से थर्ड काउंसलिंग होना नहीं है। थर्ड काउंसलिंग होगा तो अपने टाइम से ही होगा। और अब एक नज़र आज के दिन भर की न्यूज़ पर। तो प्राचार्य भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। 7 सवाल हटाए गए हैं। आज शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य के 290 पदों पर होनी थी भर्ती। और पीसीएस 2019 का इंटरव्यू पूरा हो गया है। इसी माह जारी हो गया रिजल्ट। वहीं पीसीएस के लिए आज से आवेदन भी शुरू हो गए हैं। यानी पीसीएस प्री 2021 के लिए 400 पद आ गए हैं, जिसमें 16 पद एसीएफ और आरएफओ के होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च तक तय की गई है। पीसीएस 2019 का इंटरव्यू भी पूरा हो गया है। परिणाम इसी माह आ जाएगा। और 30 अप्रैल तक कराया जाए पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट ने कहा है। आपको याद दिला दे कि इसका थर्ड काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो 2 साल से पहले की वैकेंसी है। और जिलों में शिक्षा नीति पर विमर्श के लिए बनेगी समिति। और लंबित मांगों को लेकर के बेसिक शिक्षा ने घेरा निदेशालय। और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिकाओं में मारपीट। क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय फतुकला में गुरुवार को शिक्षिकाओं के बीच में मारपीट से हड़कंप मच गया था। तो चौरी चौरा दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन आपस में मारपीट चलने से, लात घूस चलने से बच्चे डर गए और चिल्लाते हुए बाहर भाग गए थे सब। इससे पहले भी आपको एक और स्कूल में ही प्रधानाध्यापिका और शिक्षिका के बीच में, जो नवनियुक्त शिक्षिका थी उनके बीच में मारपीट का वायरल वीडियो हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए सहायक अध्यापिका मीना अनीता जायसवाल और सहायक अध्यापिका मीना के बीच में मारपीट हुआ है। प्रधानाध्यापिका है अनीता जायसवाल, जबकि सहायक अध्यापिका है मीना। और सीटेट पेपर लीक। कोचिंग पढ़ाने के दौरान नकल माफियों के संपर्क में आया था विकास। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में आरक्षण नियम को चुनौती। आरक्षण लागू करने में अनियमितता का आरोप है। बताया जा रहा है कि 309 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग से केवल 31 अभ्यर्थी को चुनने के कारण ही ये मैटर कोर्ट में चला गया। यहाँ पर अभ्यर्थियों से कहा गया कि 83 सीट चाहिए था ओबीसी के कोटे में। और सीटेट के मास्टरमाइंड जो थे विकास यादव प्रतापगढ़ से गिरफ्तार हो गए हैं। आगरा के कोचिंग के छात्र मोहित यादव को व्हाट्सएप पर भेजा था प्रश्न पत्र। पुलिस और एसटीएफ की कई जिलों में दबिश जारी। आरोपी को पुलिस ला रही है आगरा। 6 व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था हल प्रश्न पत्र। तो केंद्रीय पात्रता परीक्षा में सबसे बड़ी सेध लगी है अब तक, क्योंकि सबसे सुरक्षित परीक्षा माना जाता था, जिसमें पेपर आउट के छोड़िए यहाँ पर नकल की भी गुंजाइश नहीं रहती थी क्लास में। और डीएलएड अब हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी पेपर आउट हो गया। एक गिरफ्तार। जेआईसी में परीक्षा शुरू होने से पहले पकड़ा गया अभ्यर्थी। व्हाट्सएप पर मिले थे दोनों पेपर। पुलिस कर रही है छानबीन। और वहीं परीक्षा सचिव नियामक ने कहा डीएलएड परीक्षा आउट होने की पुष्टि नहीं है। तो इससे पहले कल सामाजिक विज्ञान और गणित का आउट हुआ था। तो पहले दिन 185 शिक्षकों ने दर्ज कराई उपस्थिति। तो 185 शिक्षकों का यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हो गया है। ये न्यूज है यहाँ का प्रतापगढ़ से। और पति की जाति का प्रमाण पत्र लगाने पर नियुक्ति से इनकार। जवाब तलब किया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित ओबीसी अभ्यर्थी द्वारा अपने पति की जाति प्रमाण पत्र लगाने के बाद उसे नियुक्ति से बाहर करने पर बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार ने जानकारी मांगी है। याची अभ्यर्थी का कहना है कि उसके पति भी ओबीसी है, इसलिए उनकी जाति का प्रमाण पत्र लगाने से उसे आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। मथुरा की सविता की याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट सुनवाई कर रहे हैं। याची का अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है था कि याची 69,000 सहायक अध्यापक में चयन हो गया है। 15 अप्रैल 2020 को उसकी काउंसलिंग हो गई है। उसे मथुरा विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया है। 4 दिसंबर 2020 को जारी शासनादेश के क्लास 3(2) का हवाला देते हुए याची की नियुक्ति इसी आधार पर निरस्त कर दी गई थी। उसके पति का प्रमाण पत्र न लगाकर पति की जात का प्रमाण पत्र लगाया गया है। तो पति की जात पर प्रमाण पत्र लगाने पर यहाँ पर जवाब तलब हो गया है। और समूह गा की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में हुई बैठक। 2 घंटे की होगी समूह गा की प्रारंभिक परीक्षा। एक गलत जवाब देने पर 4.5 अंक काटा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भी नियुक्ति लेने के लिए अब आपको पहले प्री फिर मेन से गुजरना होगा। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी। प्री मेन से नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए क्या होगा कि एक ही परीक्षा होगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर उसके बाद आपके अंक के हिसाब से अलग अलग विभाग में भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम तय हो गया है। अब अपर मुख्य सचिव योमकर्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें 100 प्रश्न के ऊपर जो विचार विमर्श हुआ है
उसमें होगा क्या कि 100 प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय आंदोलन, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, समान विज्ञान की जोड़ी सवाल पूछे जाएंगे। और 8 तक के गणित, तर्क शक्ति, हिंदी समाज समान ज्ञान आदि रहेंगे। कृषि सेवा के लिए 25% से अधिक अभ्यर्थी बुलाए गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, जो संवर्ग 3 के लिए। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को चक्कर कटवा रहे हैं हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। सरकार द्वारा अध्यापकों के 69,000 भर्ती के लाभार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देकर विद्यालय आवंटन करने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी हरदोई में भी 69,000 के भर्ती के लाभार्थियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर कटवा रहे हैं। और नंबर बढ़वाने के लिए दोबारा दे सकेंगे अब यूपी बोर्ड परीक्षा। और रेलवे की वैकेंसी जो भर्ती चल रही है, उसमें दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया पटना का युवक। गाजीपुर से लीक हुआ था सीटेट का पेपर, पुलिस ने मास्टरमाइंड विकास यादव के साथ ही अमर साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया। और अवैध वसूली मामले में शासन को भेजी गई रिपोर्ट, ताबदले के कारमुक्त करने के लिए शिक्षकों से वसूले गए थे 2,000 रुपये। बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत गहरी है भ्रष्टाचार की जड़ें। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट नहीं रहेगा जरूरी। तो ये थी आज की न्यूज पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कब्जेदारी मारे गए। घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। गिरफ्तार किए गए 9 प्रदर्शनकारियों की मौत की सजा और 110 को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन शहीदों की याद में इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय लिया है।